बेंजामिन सेस्को टू मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी भी हो सकता है भाई, लिटरली रियली भाई, आई एम रियली सीरियस भाई, आई एम रियली सीरियस कि कभी भी हो सकता है भाई। वेलकम अगेन टू वी आर यूनाइटेड, जहाँ भाई हम लोग बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में एंड बाकी मतलब फुटबॉल के बारे में ओवरऑल, राइट। और आज भाई हम बात करने वाले हैं बेंजामिन सेस्को के ऊपर भाई। दैट बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। हियर वी गो, कभी भी आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सारे सब कुछ डिस्कस करेंगे भाई, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है मैं तुम्हें वो अपडेट्स बताऊंगा, राइट। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट भाई बेंजामिन सेस्कोस न्यूज़ फर्स्ट। भाई देखो, तुम्हें पता ही होगा कि मैनचेस्टर अब न्यूकासल ने सबसे पहले तो भाई 90 मिलियन की बिड मारी थी। इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले हफ्ते में बात नहीं कर रहा, इस हफ्ते में की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। न्यूकासल ने भाई 90 मिलियन की बिड मारी थी, उनकी पहली बिड रिजेक्ट कर दी लाइप्जिग ने, एंड देन उन्होंने 90 मिलियन की बिड मारी थी, राइट। देन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बिड मारी थी भाई, कल आई थिंक बिड मारी थी, कल ही, हाँ कल बिड मारी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 75 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन, मतलब टोटल 85 मिलियन हो गई है, राइट। मतलब न्यू समझ रहे, न्यूकासल ने 90 मिलियन की बिड मारी और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 85 मिलियन की बिड मारी, तो 5 मिलियन का बस डिफरेंस है, राइट। तो यू नो अब देखना यह था कि भाई सेस्को कौन सी टीम में जाएगा, राइट। सब लोग भाई पूरा मीडिया सब कुछ सब भाई सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन सेस्को के डिसीजन का वेट कर रहे थे कि भाई बेंजामिन सेस्को क्या डिसीजन लेता है, कहाँ जाना पसंद करता है बेंजामिन सेस्को, राइट। तो उस पर मैं आता हूँ भाई, उस पर मैं आता क्या हूँ, बल्कि आ चुका हूँ भाई, बिकॉज भाई फब्रीजियो रोमानो है कन्फर्म्ड भाई। आज फब्रीजियो रोमानो ने ये कन्फर्म किया था, बेंजामिन सेस्को हैज एग्रीड पर्सनल टर्म्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, and contract until June 2030 in place after exclusive story yesterday on his clear indication of the club preference। तो भाई एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई हम सब वेट कर रहे थे कि भाई कब बेंजामिन सेस्को मतलब किसको बेंजामिन सेस्को प्रियोरिटी देगा, किसको फेवर देगा बेंजामिन सेस्को, या तो वो न्यूकासल को देगा या तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को देगा। सो फाइनली भाई उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी फेवर दे दी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी प्रियोरिटी दे दी है, एंड भाई फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड और बेंजामिन सेस्को ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए हैं, राइट। अब बस भाई किसका वेट है, आरबी लाइप्जिग का वेट है भाई, आरबी लाइप्जिग बस पैसे देने हैं आरबी लाइप्जिग को और डील ख़त्म करनी है, राइट। बट अगर हम बात करें कि न्यूकासल का क्या होगा भाई, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई अगर सही है हमने तो चलो सेस्को को ले लिया, बट न्यूकासल का क्या होगा, न्यूकासल अब क्या करेगी, किसके लिए जाएगी, राइट। तो न्यूकासल से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है दैट यू नो एलेक्स क्रूक ने बताया, जो कि अगेन एक सेमी क्रेडिबल सोर्स है, राइट, दैट न्यूकासल आर सीमिंगली अवेयर बेंजामिन सेस्को फेवर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर नाउ रेडी टू मूव टू अदर टारगेट्स, राइट। मतलब भाई देखो, बेंजामिन सेस्को ने तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ डील एग्री कर ली है, पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए हैं, राइट। बस अब लाइप्जिग का इंतजार है कि भाई लाइप्जिग कब मतलब डील करेगी, राइट। हो सकता है वो हमसे 5 मिलियन जो न्यूकासल से 90 मिलियन की उन्होंने बिड मारी थी न्यूकासल ने, फिर वो हमसे 5 मिलियन और मांग लें ताकि उस प्राइस मनी को मैच करने के लिए, राइट। बट आई डोंट थिंक सो भाई, सेस्को 90 मिलियन डिजर्व मतलब वर्थ करता है भाई, 85 भी नहीं करता। ये बात आइजक को भी खुद पता है कि भाई सेस्को वर्थ करता है अबव 80 मिलियन, तो वो वर्थ नहीं करता, 70 75 80 मिलियन तक वो वर्थ करता है। न्यूकासल के पास बहुत पैसा था भाई, इसलिए उन्होंने सीधा 90 मिलियन की बिड अपनी सेकंड मार दी, और हमें मारनी पड़ी भाई क्योंकि ऑब्वियसली न्यूकासल में नहीं तो ले लेते भाई सेस्को को, राइट। तो इसलिए हमें 85 मिलियन की बिड मारनी पड़ी, जो कि आई थिंक हमने अच्छा किया, सीधा हमने 90 और 95 मिलियन की बिड नहीं मारी, 85 की मारी, तो हमने अच्छा किया, राइट। एंड जिस तरह से मैं उसका कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, उसने यू नो पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहता है, तो मुझे ये प्राइस मनी फेयर लग रहा है। फेयर आई मीन आई नो कि हमने थोड़ा सा ओवर पे किया है, बट यू नो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से कि भाई हाँ बेंजामिन सेस्को हमारे लिए अच्छा कर सकता है प्रीमियर लीग में, राइट। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट न्यूकासल भाई, मैं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ मुझे नहीं पता। खैर आई वॉज टॉकिंग अबाउट न्यूकासल भाई अपने दूसरे टारगेट्स को देखेगी अब, बिकॉज बेंजामिन सेस्को तो आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, राइट। तो भाई एक ऑप्शन उनके पास हो सकता है निकोलस जैक्सन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तुमने नहीं देखी तो भाई ज़रूर से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, राइट। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, जरूर से देख लेना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, दोनों वीडियोस को भाई सब सही है, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना, राइट। तो निकोलस जैक्सन एक ऑप्शन है भाई जो कि 80 मिलियन का है, एंड आई नो कि इट्स नॉट फेयर प्राइस एट बेंजामिन सेस्को, सॉरी निकोलस जैक्सन इज नॉट वर्थ इट फॉर 80 मिलियन,
बट न्यू कासल कर सकती है भाई, न्यू कासल का कोई भरोसा नहीं है बिकॉज न्यू कासल के पास बहुत पैसा है भाई। वो तो चाहे तो निकोलस जैक्सन को वो 110-120 मिलियन भी दे सकती है, मतलब आई नो कि उसका प्राइस मनी नहीं है, मैं ऐसे इमेजिनरी बोल रहा हूँ, इमेजिनरी अगर चाहे तो राइट। तो तुम लोग समझ रहे हो मतलब एक ऑप्शन निकोलस जैक्सन है न्यू कासल के पास, बट मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यू कासल निकोलस जैक्सन को ही साइन करेगी। अब दे कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो इन द मार्केट, बट यू नो एक ऑप्शन हो सकता है निकोलस जैक्सन, राइट। बाकी भाई अब बहुत सारे यूनाइटेड फैन का क्वेश्चन ये होगा कि भाई सेस्को के साथ प्लेयर के साथ तो हमने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए हैं, राइट, बट टीम का क्या होगा भाई, आरबी लाइप्जिग के साथ हम कब करेंगे टर्म्स एग्री एंड कब हम हियर वी गो आएगा, राइट। तो अभी भाई जस्ट बेन जेकब्स ने ये बताया एंड यू नो इट इज़ अ क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये नहीं समझना कि भाई ये झूठ हो सकता है या कुछ भी। बेन जेकब्स मैं ये समझता हूँ फॉर मी बेन जेकब्स इज़ अ क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और कुछ के लिए सेमी क्रेडिबल भी होती है, बट फॉर मी आई थिंक ये सच ही होगी, ये सच ही होगी। एंड ऑब्वियसली भाई ऐसा होगा, ऑब्वियसली हम खुद ही दिमाग लगा सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई ये होगा, राइट। तो न्यूज़ तो देखो मुझे सच ही लग रही है एंड सच है भाई, बिकॉज डेविड बेन जेकब्स ने ये बताया है दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर एडवांसिंग ऑन रीचिंग एन एग्रीमेंट विद लाइप्जिग टू साइन बेंजामिन सेस्को एज रिपोर्टेड लास्ट नाइट। सेस्को इन्फॉर्म बोथ क्लब्स दैट ही वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। तो भाई देखो पर्सनल टर्म्स ने एग्री कर ली हैं प्लेयर के साथ, राइट। और अभी बेन जेकब्स ने बताया है भाई दैट हम लाइप्जिग के साथ भी पर्सनल टर्म्स एग्री करने वाले हैं, मतलब बातचीत चल रही होगी भाई अभी, राइट। एंड बातचीत खत्म हो सकती है भाई। आई विल बी नॉट सरप्राइज, मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ तो आई विल बी नॉट सरप्राइज अगर हियर वी को अभी आ जाए 2-3 सेकंड में, 2-3 मिनट में, 2-3 घंटों में, या फिर जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब हियर वी को आ जाए, या फिर कल सुबह आ जाए, या फिर कल रात आ जाए, तो मैं सरप्राइज नहीं होगा, मैं शॉक्ड नहीं होगा, राइट। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ बिकॉज हियर वी गो भाई सेस्को टू यूनाइटेड पक्का, तुम समझो भाई पक्का हो चुका है। एंड अब भाई आई थिंक इट इज़ वेरी गुड बिकॉज हमारे पास एक नंबर 9 भी मिल गया हमें अदर देन हॉयलैंड, राइट। बिकॉज देखो अगर हम सेस्को के लिए गए थे तो ऑब्वियसली रूबेन अमोरिम का ठप्पा साइन लग के रूबेन अमोरिम ने एग्री किया होगा कि हाँ भाई हमें सेस्को चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास एक ये भी अब हमारे पास गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि हम अभी अपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हैं, जैसे कि अब हम मिडफील्डर के लिए भी जा सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली अब हम मिडफील्डर के लिए ही जाएंगे, राइट। अगला जो हमारा टारगेट होगा मे बी वो जावी गोएरा होगा और डगलस लुइस होगा, आई डोंट नो, बट हमें गोलकीपर भी चाहिए, गोलकीपर के लिए भी हम जाएंगे ऑब्वियसली, बट गोलकीपिंग से पहले यार आई थिंक हमें मिडफील्डर के लिए जाना चाहिए बिकॉज हमारे गेम में बिल्कुल कंट्रोल नहीं है भाई। अगेंस्ट एवर्टन के भी अगेंस्ट हमने देखा था कि भाई गेम में हमारे कंट्रोल एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर लाएगा। एंड रूबेन अमोरिम का सिस्टम रिलाई ही इस पे करता है, एक डिफेंसिव मिडफील्डर अच्छा होना चाहिए हमारे पास, राइट। तो आई थिंक ये डील जल्दी से रैप अप करने के बाद, फिनिश करने के बाद वी डेफिनेटली शुड गो फॉर अ मिडफील्डर एंड हमें मिडफील्डर के लिए देखना चाहिए। तो भाई वीडियो ऑन करने से पहले मैं तुम्हें एक और न्यूज़ बता दूं जो कि डेविड ऑस्टिन ने कंफर्म किया है, और तुम्हें पता ही है भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं बताने क्यों बोलता हूँ, तुम्हें पता ही होगा। डेविड ऑस्टिन ने कंफर्म किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लोजिंग इन ऑन डील और टू साइन बेंजामिन सेस्को फ्रॉम आरबी लाइप्जिग 82.5 million plus 2.5 million bid from Newcastle United accepted on Tuesday, but 22 years old wants to join Old Trafford move और ये वगैरह, राइट। तो भाई डेविड ऑस्टिन भी बता रहे हैं कि भाई न्यूकासल ने जो 90 मिलियन की बिड मारी थी वो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर ली थी लाइप्जिग ने, बट ऑब्वियसली भाई बेंजामिन सेस्को को मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहिए थी, और ऑब्वियसली प्लेयर की एग्रीमेंट के बिना हम किसी भी उसको प्लेयर भेज नहीं सकते, राइट, ये इलीगल हो जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली भाई अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को तुम पक्का समझो भाई, रिश्ता पक्का समझो भाई, सेस्को और यूनाइटेड का रिश्ता पक्का समझो, तुम समझ रहे हो भाई तुम, राइट। तो या भाई यही थी आज की वीडियो। आई होप सो यू एंजॉयड, इफ एंजॉयड सो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड अपने थॉट्स मुझे ज़रूर बताना भाई इस ट्रांसफ़र पे कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस ट्रांसफ़र पे, एंड रेटिंग ज़रूर बताना भाई, रेटिंग ज़रूर करना कि तुम कितना इस ट्रांसफ़र को रेट करते हो, सेस्को के ट्रांसफ़र को। अगर मतलब हियर वी को आ जाए, राइट, तो तुम कितना रेट करोगे, 1 out of 10 और 5 out of 10 और 10 on 10 भाई पूरा, राइट। बाकी या भाई आई होप सो यू रियली एंजॉयड द वीडियो, इफ एंजॉयड सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।